भगवद गीता में लिखा सच क्या है, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका अवतार द्वापर युग में हुआ था। उनकी जन्मकथा और जीवन कार्य यह दर्शाते हैं कि उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए जन्म लिया। उनके अवतरण का उद्देश्य केवल दुष्टों का नाश करना नहीं था, बल्कि मानव समाज को धर्म, भक्ति और सदाचार का मार्ग दिखाना भी था। श्री कृष्ण के जन्म की पृष्ठभूमि। मथुरा नगरी पर उनके मामा कंस का अत्याचार था। कंस को एक भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इस डर से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 बच्चों को मार डाला। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। उनका जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता वसुदेव ने भगवान के निर्देश पर नवजात कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास पहुंचा दिया। अवतार का उद्देश्य भगवद गीता के संदर्भ में। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने अवतार का उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट किया है। उन्होंने अर्जुन को यह बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता 4.7। अर्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का प्रचुर विस्तार होता है, तब तब मैं, भगवान, स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता 4.8। अर्थ, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। श्री कृष्ण का कार्य और धर्म स्थापना। अधर्म का अंत करना। कंस, जो अन्यायी और अत्याचारी था, का वध करके उन्होंने मथुरा को मुक्त किया। महाभारत के युद्ध में अधर्मियों, कौरवों का नाश करवाकर धर्म की स्थापना की। समाज को सत्य का मार्ग दिखाना। उन्होंने मानव समाज को यह सिखाया कि धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें कर्तव्य, सच्चाई और न्याय का पालन किया जाता है। उन्होंने गीता में कर्मयोग का महत्व बताया। भगवद गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म करने चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया। श्री कृष्ण के जीवन से शिक्षा। जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। हर स्थिति में सच्चाई और न्याय के साथ खड़े रहना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं, जैसे उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।